13 अक्टूबर की शाम हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। हमले की इंटेंसिटी को इस बात से समझा जा सकता है कि इसे 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक इजराइल पर हुए सबसे घातक, सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है। हमले में इजराइल की सेना से 4 जवानों की मौत हो गई है, 60 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम के मुताबिक घायलों की संख्या कम से कम 61 है। इजराइल की सेना की तरफ से इस हमले की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से लॉन्च किए गए एक अननेम्ड एरियल व्हीकल ने बिन्यामिना के पास मौजूद सेना के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया है। यहाँ पर बिन्यामिना का जिक्र आया तो बता देते हैं कि ये तेल अवीव के पास पड़ता है और लेबनान बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 13 अक्टूबर को ही इजरायली सेना की तरफ से यह भी बताया गया था कि उन्होंने लेबनान से लॉन्च किए गए एक UAV को रोका था, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये नहीं बताया था कि उन्होंने ये अननेम्ड यूनिफाइड व्हीकल यानी UAV कहां पर रोका था। इस हमले के बाद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अब तक बहुत विश्वसनीय, बहुत ही ज़्यादा पैना माना जाता रहा है, लेकिन 13 अक्टूबर की रात को हुए हमले के वक्त बिन्यामिना के आसपास के इलाकों में किसी भी तरह का कोई भी वार्निंग सायरन नहीं बजा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमले को लेकर तमाम दावे भी अपने किए हैं। दावा किया है कि ये ड्रोन इजराइल की डिफेंस रडार को चकमा देते हुए बिन्यामिना स्थित गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग कैंप पर पहुंचे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हैं रियर एडमिरल डैनियल हागरी। इनका कहना है कि वो इस बात की जांच करवाएंगे कि आखिर ड्रोन बिना किसी की नज़र में आए बेस तक कैसे पहुंचे। हमले को लेकर हिजबुल्लाह के भी अपने दावे हैं। दावा है कि 13 अक्टूबर की शाम को उन्होंने दक्षिणी लेबनान में तैनात इजराइल डिफेंस फोर्स की गोलानी ब्रिगेड को निशाना बनाया। साथ ही ये भी बताया कि इन लोगों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाने के लिए उत्तरी इजराइल के नहारिया और एकर शहर की तरफ रॉकेट दागे थे और बिन्यामिना में ड्रोन से यह हमला किया गया, यानी एक तरह का चकमा दिया गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमला गुरुवार 10 अक्टूबर को इजराइल द्वारा किए गए हमले का जवाब था, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी उस हमले में और 117 लोग कम से कम घायल हुए थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बिन्यामिना पर हिजबुल्लाह का यह हमला इजराइल के दक्षिणी लेबनान में उनके ऑपरेशन शुरू होने के 2 हफ्तों बाद किया गया है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के करीब 1/4 हिस्से को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही बॉर्डर पर अपनी 4 अलग अलग डिवीजनों की टुकड़ियों को तैनात कर दिया है। यहाँ पर आपको याद दिला दें कि 16 सितंबर से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रखा है। तभी से लेबनान में अब तक 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 8000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों और मृतकों के आंकड़े CNN द्वारा लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के बयानों पर आधारित हैं। ये खबर लिखी है, ये जानकारी जुटाई है आर्यन ने। कैमरे के पीछे है मयंक। देखते रहिए लल्लन टॉप।